नमस्कार, मैं हूं श्रीनारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। इस समय खुद को हिंदू बताने में, खुद को हिंदू प्रमाणित करने की होड़ लगी हुई है। कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी जयपुर में अपने भाषण में कहते हैं कि मैं भी हिंदू हूं। सामने उपस्थित सभी कांग्रेसियों के बारे में कहते हैं कि आप सब हिंदू हैं। राहुल गांधी की बात हो गई। उनकी बहन कांग्रेस महासचिव श्रीमती प्रियंका वाड्रा मंदिर मंदिर जाती हैं, श्लोक पढ़ती हैं, मंच से त्रिपुंड लगाती हैं, रुद्राक्ष धारण करती हैं, गंगा स्नान करती हैं। वह बिना कुछ कहे कहती हैं वह हिंदू है। कांग्रेस की बात हो गई। भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता चाहे मुंह से कहें या न कहें हिंदुत्व की राह पर चल रहे हैं, यह स्पष्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं। भारत का प्रधानमंत्री, भारत का राष्ट्रपति, भारत का गृह मंत्री, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री या भाजपा शासित राज्यों के सारे मुख्यमंत्री, सारे मंत्री अपने को जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण बोलने में गौरवान्वित महसूस करते हैं, गर्व महसूस करते हैं। कोई लुका छिपी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, मंत्रियों, संवैधानिक पद पर बैठे लोगों के मन में किसी भी तरह से कोई हीन भावना नहीं है कि वो अपने को हिंदू प्रमाणित करें। प्रमाणित करने में कोई आगे पीछे जाएं, ऐसा नहीं है। वो जो हैं वो हैं। ये तो हो गई बात भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी हिंदू बनने पर लाभान्वित भी हुई है। 2014 से सत्ता में लगातार बनी हुई है। लेकिन आज जो देश में माहौल बना है, आज ऐसी स्थिति बन गई है, जो एंटी हिंदू बोलेगा वो साफ हो जाएगा। जो राजनीति में है और हिंदुत्व के खिलाफ कुछ बोल देगा वो खत्म हो जाएगा। यह बात अब अखिलेश यादव के भी समझ में आ गई है। यही अखिलेश यादव के पिताश्री, जिन्हें योगी आदित्यनाथ अब्बा जान कहते हैं, इनके अब्बा जान अर्थात मुलायम सिंह यादव मुसलमानों को खुश करने के लिए कार सेवकों की निर्मम हत्या करवाई थी। हजारों की संख्या में कार सेवक मरे थे अयोध्या जी में और सरयू लाल हो गई थी। कार सेवकों की लाशों से सरयू पट गई थी। ऐसी खबरें उस समय आई थी। और इसके बाद मुलायम सिंह ने कहा था कि मुसलमानों को खुश करने के लिए मुझे और भी गोलियां चलवानी पड़ती, और भी कार सेवक हत्या करवानी पड़ती तो करते। मतलब उन्हें ग्लानि नहीं है। उन्हें कार सेवक की हत्या करवाना, राम भक्तों की हत्या करवाना, हिंदुओं की हत्या करवाने, इसमें किसी भी तरह की ग्लानि नहीं हुई थी, आज भी शायद नहीं होगी। लेकिन उनके सुपुत्र, जब पूरे देश का माहौल जिस तरह से समूचे देश में हिंदू और हिंदुत्व, भगवान श्री राम, भगवान भोलेनाथ, श्री कृष्ण उभार पर हैं, भक्ति इस समय अपने चरम पर है, सारे के सारे लोग भक्त और भक्ति में लीन हैं, भक्त की जैसा ही व्यवहार कर रहे हैं, तो अखिलेश यादव को भी याद आ गया। अब वो भी कह रहे हैं कि वह भी हिंदू हैं। एक चैनल की लड़की उनसे पूछती है इस बारे में, हर हर महादेव, श्री राम और काशी में जो विश्वनाथ कॉरिडोर बना है, इस संदर्भ में चर्चा करते हुए उनका इंटरव्यू ले रही थी। जब उनसे पूछती है तो कहते हैं कि मैं भी हिंदू हूँ। बाजू में बैठे ओम प्रकाश राजभर उनके नए नए साथी बने हैं, कहते हैं वो भी हिंदू हैं। गाड़ी में जितने लोग बैठे थे या वहाँ उपस्थित थे, सबको कहते हैं ये भी हिंदू हैं। यहाँ तक कि उन्होंने कहा, रिपोर्टर से भी कहा, आप भी हिंदू हैं। मतलब हिंदू और हिंदुत्व छोड़ना अब असंभव है। भारत की 130 करोड़ आबादी में लगभग 85% हिंदू हैं, तो 85% लोगों को नकारना अब संभव नहीं है। उनको ठुकराना, उनको दुत्कारना अब संभव नहीं है। लेकिन यही पिछले 60-65 सालों से देश में राज करने वाली पार्टियां हमेशा दुत्कारती रही हैं, नकारती रही हैं। भले ही ढोंग करने के लिए कोई पंडित बन गया हो, ढोंग करने के लिए कोई पंडिताइन बन गया हो, ढोंग करने के लिए कोई जनेऊ पहन लिया हो, लेकिन हिंदुत्व, भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, हर हर महादेव, भोलेनाथ, इनके बारे में किसी ने कभी कुछ नहीं किया। लेकिन आज देखिए, राम भक्तों की हत्या करवाने वाले मुलायम सिंह के सुपुत्र अखिलेश यादव खुद को हिंदू कह रहे हैं। कई बार तो कह चुके हैं वो श्री कृष्ण के अनुयायी हैं। तो अगर श्री कृष्ण के वाकई में अनुयायी हैं तो उन्हें भगवान श्री कृष्ण की जो जन्मस्थली है, जो कैद है, जो इस समय आक्रांताओं के हाथ में है,
आक्रांताओं ने कब्जा करके भगवान श्री कृष्ण के मंदिर, जन्मस्थान को, गर्भगृह को छीन लिया था, तो उसे आज़ाद कराने की भूमिका में उतरना चाहिए अखिलेश यादव को। अगर वो वाकई में हिंदू हैं तो उतरना चाहिए। वैसे उनका नाम तो नमाजवादी के रूप में लिया जाता है। वो हमेशा जब भी कुछ अपने जीवन में किए हैं तो मुसलमानों खुश करने के लिए किए हैं। आज ओवैसी के प्रवेश से वो बौखला गए हैं, इसलिए उनको याद आ रहा है हिंदुत्व। वो अपने को श्री राम भक्त भी कह लेते हैं, वो अपने को महादेव भक्त भी कह लेते हैं, वो अपने को श्री कृष्ण भक्त भी कह लेते हैं। लेकिन देखिए, इतना बड़ा विशाल भव्य मंदिर अयोध्या जी बन रहा है, सारे पार्टी के नेता दर्शन करने गए हैं, अखिलेश यादव आज तक वहां नहीं गए। तो ये उनकी छद्म हिंदुत्व वाली बात है। वो एक तो छुपे हिंदू हैं, क्रिप्टो हिंदू हैं, क्योंकि वो खुल करके भगवान श्री राम का दर्शन करने जाएंगे तो उनका पूरा जनाधार, जो मुस्लिम जनाधार है, वो निकल जाएगा, छूट जाएगा, हाथ से चला जाएगा। वैसे भी ओवैसी की पूरी नज़र उनके ही जनाधार पर है। अखिलेश अथवा उनके अब्बाजान मुलायम सिंह, इनका जनाधार यमवाई था, मुस्लिम और यादव था। इन्हीं के बल पे सत्ता में आए थे। और आगे पीछे की राजनीति जो और सवर्ण या गैर सवर्ण थे, उनको इकट्ठा करके सत्ता पा गए थे, माहौल बना लिए थे। लेकिन अब जब से भगवान श्री राम का मुद्दा जन जन तक पहुंचा है, जन जन की भावना में घुसा है, अब वो वाई फैक्टर इनका निकल चुका है। थोड़े से 2-5% लंठ प्रवृत्ति के लोग भले साथ हों, बाकी सुशिक्षित वाई इनसे दूर हो चुका है। वो राम भक्त होगा, वो कृष्ण भक्त होगा, भगवान भोलेनाथ का भक्त होगा, वो सब उनकी तरफ आ गया है। तो वो उसका फायदा भाजपा को मिल रहा है। अब तक के सारे सर्वेक्षण यही कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भाजपा आ रही है, योगी आदित्यनाथ सरकार आ रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इससे बौखला गए हैं। इनके कई कार्यक्रमों के वीडियो सोशल मीडिया पर उपलब्ध हैं। इनके कार्यक्रम में इनकी टोपी लगा करके, समाजवादी टोपी लगा करके लोग आए हैं। लेकिन जब उनसे मीडिया वाले पूछे हैं कार्यक्रम संपन्न होने के बाद, तो कहते हैं हम तो पैसे के लिए आए थे, वोट तो योगी को ही देंगे, वोट तो मोदी को ही देंगे। ऐसा सोशल मीडिया पर बहुत सारा वीडियो अवेलेबल है, आप खुद दे सकते हैं। मतलब पैसा दे करके भीड़ इकट्ठा की जा रही है, माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है अखिलेश यादव और उनके कार्यकर्ताओं पर, अधिकारियों की तरफ से। लेकिन जमीन पर ऐसी हकीकत नहीं है। वैसे बात सच है, योगी आदित्यनाथ के से भी कुछ लोग नाराज हैं। योगी आदित्यनाथ से जो लोग नाराज हैं, उन्हें समाजवादी पार्टी अपनी तरफ खींचने की पूरी कोशिश कर रही है। कितनी सफल हो रही है, कितनी नहीं, यह अभी कहना मुश्किल है, लेकिन वह डोरे डालने में बाज नहीं आ रही है। वैसे भाजपा की प्रदेश इकाई, भाजपा की राष्ट्रीय इकाई अपने सभी नाराज लोगों को संतुष्ट करने, वापस नजदीक लाने में लगी हुई है। अभी चुनाव 2-2.5 महीने बाकी हैं, और जो कुछ नाराज लोग होंगे उन्हें वो कन्विंस कर पाएंगे अथवा नहीं कर पाएंगे, ये तो वो जाने और समय जाने, या नाराज होने वाले फूफा जी जाने। लेकिन यह निश्चित है कि समाजवादी पार्टी भाजपा के नाराज लोगों को अपने पाले में करने की हर संभव कोशिश कर रही है। उसे उम्मीद है वो नाराज लोग हमारे पास आ जाएंगे तो शायद इनको विजय मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। वोट बैंक लगभग सबके टकराते दिख रहे हैं भाजपा को छोड़ करके। भाजपा को क्लियर कट, भाजपा का एजेंडा क्लियर कट है। वो राम भक्त एजेंडा है, वो भोलेनाथ के भक्तों का एजेंडा है, श्री कृष्ण के भक्तों का एजेंडा है। विश्वनाथ मंदिर के सामने जो भव्य 5 लाख वर्ग फुट का विशाल कॉरिडोर बना है, 900 करोड़ रुपए खर्च कर जो कॉरिडोर बना है, उसको जो एक बार देख रहा है वो कभी भी भाजपा को, मोदी को, योगी को नहीं भूल पा रहा है। कारण यह असंभव था, कोई सोच नहीं सकता था कि ऐसा भव्य कॉरिडोर वहां बन सकता है। सकरी गलियों में इतना विशाल प्रांगण तैयार हो सकता है। माँ गंगा भोलेनाथ के चरण स्पर्श करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो दर्शन भी नहीं कर पा रही थी। बीच में झुग्गी झोपड़ियां, पुराने पुराने मकान बन गए थे अवैध तरीके से। तो उनको सबको गिरा करके, उन सबको पर्याप्त मुआवजा दे करके, उन सबको बसा करके वह स्पेस खाली कराया गया और वहाँ भव्य कॉरिडोर का निर्माण हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकार्पण किया। योगी की देन है कि जो निर्धारित समय से पहले पूरा हुआ, वरना कोरोना काल में संभव ही नहीं था। यह सब कह रहे थे, सब मजाक करते थे कि ये इसको कॉरिडोर की कल्पना, तो कॉरिडोर का लॉलीपॉप तो दिखा दिए हैं, झुंझुना थमा दिए हैं लोगों के हाथ में, लेकिन पूरा होगा कि नहीं। लेकिन उल्टा हुआ, समय से पहले पूरा हुआ।
लोकार्पण हो गया, लोग आनंद ले रहे हैं। माँ गंगा के किनारे से स्नान करके लोग भोलेनाथ की तरफ देखते हैं तो उनका मंदिर दिखता है, उनका पताका दिखता है, उनका ध्वज दिखता है। सीधे जल ले जा करके भोलेनाथ को लोग अर्पित कर रहे हैं। गंगा जल सीधे भोलेनाथ जी के चरणों तक पहुंच रहा है। माँ गंगा वहाँ उल्टा बही हैं। आख्या है, कथा है कि माँ गंगा भोलेनाथ का चरण स्पर्श करने के लिए वहाँ उल्टा प्रवाह की हैं। तो जब ये अवैध इमारतें या पुरानी जर्जर इमारतें हटाकर कॉरिडोर बन गया है तो माँ गंगा स्वयं भोलेनाथ का दर्शन कर रही हैं, ऐसा नज़ारा आज वहाँ दिख रहा है। इसी तरह से भव्य मंदिर का निर्माण भगवान श्री राम का अयोध्या में हो रहा है। भव्य मंदिर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट बन रहा है। जिस तरह से हिंदुत्व उफान पर है, चरम पर है, हिंदुत्व की भावना बलवती हुई है, इससे आगामी 15-20 साल तक तो जो हिंदुत्व का पक्षधर होगा वो खत्म नहीं होगा। जो राजनीतिक दल हिंदुत्व के पक्ष में खड़े होंगे वो खत्म नहीं होंगे। आप देख लीजिए, भारत के कोने कोने से भी श्री राम की आवाज़, श्री कृष्ण की आवाज़, भोलेनाथ की आवाज़ आ रही है। हर हिंदू गौरवान्वित महसूस कर रहा है, भले उत्तर प्रदेश में हो अथवा न हो। मैं ऐसे बहुत सारे मित्रों के मुँह सुना हूँ, हमारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसा क्यों नहीं हुआ। बहुत सारे मित्र अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री को भला बुरा सुनाते हैं, कहते हैं। जब वो अल्पसंख्यकों को खुश करने के लिए बहुसंख्यकों का गला दबाते हैं तो वो योगी से तुलना करते हैं। योगी मुख्यमंत्री बनने के बाद भी अपने संन्यास वेश में 1% ऊपर नीचे नहीं किया, सन्यासी के रूप में ही रहना पसंद किया और मुख्यमंत्री के तौर पर भी सन्यासी जैसा ही बर्ताव कर रहा है। कोई लाग लपेट नहीं, स्पष्टवादी, स्पष्ट निर्णय, तत्काल फैसला, यह उसकी नीति सबको पसंद आ रही है। भारत के अन्य प्रांतों के लोग भी अपने मुख्यमंत्री तुलना अब योगी आदित्यनाथ से करने लगे हैं। कोरोना काल में बाकी राज्यों के मुख्यमंत्री घरों में घुस गए थे, घरों में दुबक के बैठे थे, मंत्रालय नहीं जा रहे थे और ये अकेला योगी आदित्यनाथ था जिसको कोरोना हो गया था। कोरोना से मुक्त होते ही डॉक्टरों की तरफ से प्रमाण पत्र मिलते ही कि उनके द्वारा किसी को संक्रमण नहीं फैलेगा, सीधा फील्ड में कूद पड़ा। हेलीकॉप्टर लेकर, कार से, जीप से, जो भी साधन मिले जनता की सेवा में जुट गया था। ये सच्चाई है, यह सन्यासी की सच्चाई है। इसी तरह से मोदी ने भी रात दिन एक कर काम किया। आज जो उत्तर प्रदेश हराने की बात कर रहे थे, आज जो हिंदुत्व की बुराई कर रहे थे, आश्चर्य है। देखिए, वो खुद कहते हैं कि मैं हिंदू हूँ, अखिलेश की बात कर रहा हूँ। वो खुद कहते हैं कि मैं हिंदू हूँ, आप सब हिंदू हो, राहुल गांधी की बात कर रहा हूँ। कह रहे हैं कि नहीं? जयपुर में कहे कि नहीं राहुल गांधी कि मैं हिंदू हूँ? वो तो अपने को हिंदुत्व में ब्राह्मण बताने की कोशिश कई बार कर चुके हैं। जनेऊ पहन के टहले हैं। उनके प्रवक्ता सुरजेवाल कहते हैं कि जनेऊधारी हिंदू अर्थात ब्राह्मण हिंदू। अब ब्राह्मण कैसे वो हुए ये राम जाने, और पता नहीं, राम जाने, अल्लाह जाने, गॉड जाने, जो भी जाने, लेकिन हमारी समझ में या हिंदुस्तान के ब्राह्मणों की समझ में नहीं आ रहा है कि दादा फिरोज खान तो पोता ब्राह्मण कैसे, नाना ईसाई, नानी ईसाई, मामा ईसाई, तो उनके भांजे, उनके नाती हिंदू, ब्राह्मण कैसे? ये समझ में मेरे भी नहीं आता। मैं भी ब्राह्मण हूँ लेकिन मेरे समझ में आज तक नहीं आया। खैर, पार्टी है, ब्राह्मण बन जाएंगे। त्रिपुंड लगा करके इनकी बहन प्रियंका वाड्रा भी संस्कृत श्लोक पढ़ा करके बुजुर्गों में यह जताने का प्रयास कर दिया है या करने की कोशिश कर रही हैं कि वो भी ब्राह्मणी हैं, संस्कृत का श्लोक पढ़ रही हैं मंच पर। तो खैर, ये मुद्दा अलग है, लेकिन यह सच है कि आज हिंदुत्व अपने चरम पर है। आज हिंदू अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। पहले कोई भी हिंदू कहीं चंदन लगाने से डरता था, सार्वजनिक स्थानों पर जाने से कतराता था चंदन लगा करके, लेकिन आज चंदन भी लगाता है, भगवा भी पहनता है, गर्व से पूजा पाठ करता है, मंदिरों में जाता है। पहले कांग्रेस का जब राज था, मनमोहन सिंह जी का जब राज था, तो कांग्रेस के 99% मंत्री मंदिरों में जाने से कतराते थे। दरगाहों में, चर्च में, मस्जिद में बड़े आराम से आते थे, लेकिन हिंदू मंदिरों में पूजा पाठ में कतराते थे। अपवाद थे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख, वो अपवाद थे। वो खुल करके पूजा पाठ करते थे, विट्ठल की पूजा करते थे, तुलजा भवानी के मंदिर में जाते थे, वो अपवाद थे। अकेले नहीं, सपत्नीक जाते थे, उनकी धर्मपत्नी के साथ जाते थे पूजा कर पाठ करने, वो अपवाद थे। बाकी उस समय, उस कार्यकाल के लगभग सारे मंत्री हिंदू कहलाने में अपने को शर्मिंदगी महसूस करते थे। कुछ तो दक्षिण भारत के
उस समय चरम पे रहे मंत्री नेता, वो लोग क्रिप्टो क्रिश्चियन बन गए थे अपनी पार्टी अध्यक्षा खुश करने के चक्कर में। नाम के लिए अरम वरम नाम रहा, लेकिन वो सब क्रिश्चियन बन गए थे और ये सर्टिफिकेट दिखा आए थे राष्ट्रीय अध्यक्षा को कि वो भी क्रिश्चियन हैं, वोट पुल करने के लिए जो नाम उनको पैतृक मिला हुआ वो बनाए रखे हैं। तो ये माहौल था, आज उल्टा हो गया है। आज उन्हीं का बेटा कहता है कि मैं हिंदू हूँ, उन्हीं का बेटा कार्यकर्ताओं, सारे कार्यकर्ताओं, जहाँ की उसमें मुस्लिम भी रहे होंगे, ईसाई भी रहे होंगे, कहता है कि सब हिंदू हैं। यह परिवर्तन है, यह मोदी की देन है, यह योगी की देन है। आज चुनाव है, तो आज चुनाव से पहले भी ऐसा माहौल बन गया था कि ये परिवार हिंदुत्व की बुराई न कर सके, वरना दिन रात हिंदुत्व पर ही प्रहार होता था। अब स्थिति उल्टी हो गई है। इसलिए भारतवासियों, आपको इस टेम्पो को बनाए रखने की आवश्यकता है। हिंदुत्व उन्माद का रूप न ले, यह भी देखना जरूरी है। हिंदू हो तो सही सुन रहो, हिंदू हो तो ऐसे मत बनो जैसे और धर्म के लोग मार काट करते हैं, दूसरों को हत्याएं करते हैं, अपना बनाने के लिए बलात्कार करते हैं, दुराचार करते हैं। ऐसा कभी मत करना। हिंदुत्व चरम पर है, अपनी पराकाष्ठा पर है, तो गर्व करो, उसे मेंटेन करो। सर्वधर्म समभाव कहने के लिए होता है, लेकिन आप लोग कम से कम किसी अन्य धर्म का अपमान मत करो। बस इतना ही कहना है। हाँ, यह निश्चित है कि यह चरमोत्कर्ष, यह उत्थान हिंदुत्व का जो हुआ है वह सदियों तक याद किया जाएगा। जिनकी वजह से हुआ है उन्हें सदियों तक लोग भूल नहीं पाएंगे। वह और कोई नहीं, नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही है। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, पसंद आया हो तो शेयर करें, जन जन तक पहुंचाएं। और हाँ, यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि जैसे ही राष्ट्र हित से जुड़े मुद्दों पर हम कोई वीडियो बनाकर पोस्ट करें, आपको तत्काल मिल जाए। धन्यवाद।